हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ज्योमेट्री को लेकर। तो आइए हम लोग ज्यामिति में देखते हैं। सबसे पहले ज्योमेट्री का जो शुरुआती दौर होता है तो उसको हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे बिंदु रेखा। बिंदु और रेखा के बीच में जो भी रिलेशंस हैं और जो भी संबंध है, और रेखा कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, इन सबों को यहाँ पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी चैनल पे बने रहें, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें। जो भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में जरूर करें। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे जीरो एकदम बेसिक से हम लोग सीखेंगे हाई लेवल तक। तो आप लोग बने रहिए। अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास आसानी से पहुंच सके। कर लेते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट्स के साथ। आप लोग नोट करते भी चलिएगा और समझते चलिएगा। ये वीडियो ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा। यहाँ पे खाली रेखा और बिंदु को हम लोग समझ के वीडियो को एंड करेंगे, फिर अगले वाले वीडियो में हम लोग कौन समझेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए इस तरीके से आपके पास एक स्लाइड्स निकल कर आ रहा होगा, दिख रहा होगा। तो आज का इस स्लाइड्स जो है उसमें हम लोग समझेंगे जीरो डायमेंशन या नो डायमेंशन। जीरो डायमेंशन कहने का मतलब इसका कोई बीमा नहीं होता है, बीमाहीन होता है, इसका कोई बीमा नहीं होता है, कोई भी इसका आधार नहीं होता है। चलिए देखिए यहाँ पे हमने लिखा है पॉइंट। सबसे पहले समझते हैं पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? तो पॉइंट वह बिंदु है जिसमें न तो लंबाई और न ही चौड़ाई और न ही मोटाई होता है। एग्जाम्पल के रूप में देखिए यहाँ पे हमने इसमें इस तरीके से यहाँ पे लिया, तो ये जो अपना हो गया यही क्या कहलाता है? बिंदु। ऐसे जनरली हम आम भाषा में हम लोग बोलते हैं कि कलम के नोक से दबाया या धंसाया जाए उसको हम लोग बिंदु कहते हैं। कलम के नोक से दबाया या धंसाया जाए उसको क्या कहेंगे? बिंदु कहेंगे। अब आइए बिंदु के महत्वपूर्ण इसमें फैक्ट्स होते हैं कि बिंदु से मिलकर के क्या बनता है, एक बिंदु से कितने रेखाएं खींची जा सकती है, एक बिंदु पर कितने। तो इन सभी फैक्ट्स को यहाँ पे देखते चलेंगे। तो आप लोग नोट करेंगे फर्स्ट पॉइंट में, नोट नंबर फर्स्ट में, कि किसी एक बिंदु से किसी एक बिंदु से किसी एक बिंदु से किसी एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती है। अनंत रेखाएं गुजरती है। अब समझते हैं कैसे गुजरती है। जैसे यहाँ पे हमने आपको एक फिगर देते हैं, एक आपका ये बिंदु है, ठीक है ना, और यहाँ से आप अनंत रेखाएं गुजार सकती हैं। अब सभी को समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि सर रेखा क्या होता है, ये व्हाट इज रेखा। तो अब रेखा को हम लोग समझेंगे, रेखा अगले बिंदु में समझेंगे। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो, हम लोग सभी यहाँ पे समझते चलेंगे। तो बिंदु का नंबर 1 पॉइंट में हमने क्या देखा कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजरती है। ये बहुत भी इंपॉर्टेंट है, ताकि ये सभी खाली जगह भरने या ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस में आ सकते हैं। इनका जनरली डायरेक्टली यूज नहीं होता है, आप ये भी समझेंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आपको जो सेकेंड पॉइंट में आपको नोट करने हैं, आप सेकेंड नोट में लिखेंगे दो विभिन्न बिंदुओं दो विभिन्न बिंदुओं दो विभिन्न बिंदुओं से एक और केवल एक रेखा खींचा जा सकता है। अब समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक बिंदु हमने यहां लिया और एक बिंदु यहां लिया, ठीक है ना। तो इन दो विभिन्न बिंदुओं से, दोनों अलग अलग है, मान ले कि P है और E क्या है? Q। तो इन दोनों बिंदुओं से केवल और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, जो इस तरीके से होगी। थोड़ा सा यहाँ तिरछा हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे रेखा खींची जा सकती है, और इसके बाद इनसे और भी रेखाएं नहीं खींची जा सकती है। लेकिन अगर एक बिंदु की बात करें तो यहाँ से अनंतों रेखाएं खींची जा सकती है इस तरीके से। तो चलेंगे आगे, अगले अब नोट नंबर 3 में लिखेंगे। नोट नंबर 3 में आप लोग लिखेंगे कि तीन या अधिक बिंदुएं संरेख कहलाती हैं। संरेख कहलाती हैं। कब संरेख कहलाएंगी इसका भी एक शर्त है, लिख लेंगे। यदि वे एक ही रेखा पर
स्थित हो। अब कैसे होंगे इनको हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे 3 बिंदु, एक रेखा लिया, ठीक है, और यहाँ पे एक बिंदु हमने ए लिया, एक बिंदु यहाँ पे बी लिया और एक बिंदु सी लिया। तो यह जो ए बी सी पॉइंट कहलाएगा, इसी को हम लोग कहते हैं संरेख। इंग्लिश में इसको बोला जाता है कोलिनियर, कोलिनियर, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हमने इसके बारे में 3 पॉइंट्स को यहाँ पे नोट करा। लेकिन यदि इसी तरीके से यह 3 बिंदु और भी दिया रहे इस तरीके से, तो ये बिंदु संरेख नहीं होंगे, ये बिंदु संरेख नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर नहीं स्थित है। ध्यान देंगे, ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पे नहीं, एक ही रेखा कहें तो इस तरीके से, यानी सीधी रेखा पर 3 बिंदु, सीधी रेखा पर 3 बिंदु स्थित हैं। तो इस कंडीशन में, इस स्थिति में ये संरेख कहलाते हैं। लेकिन यदि तीनों बिंदु अलग अलग स्थित हो, अलग अलग डायरेक्शन में स्थित हो, तो यहाँ पे ये संरेख नहीं कहलाएंगे। जैसे यहाँ पे ए बी सी, ये संरेख नहीं है। लेकिन यहाँ पे ए बी सी ये क्या है? तीनों संरेख है। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आया होगा। चलेंगे अगले नोट पे। अगले नोट पे आप लोग, अगले नोट पे कहा है कि 4 या 4 से अधिक बिंदुएं, ये नोट नंबर आपका 4 है, 4 या 4 से अधिक बिंदुएं एक वृत्तीय कहलाती हैं। अब कैसे कहलाती हैं समझते हैं। 4 या 4 से जो अधिक बिंदु होंगी ये क्या कहलाएंगी? एक वृत्तीय। जैसे मान लीजिए कि एक आप यहाँ ले लीजिए, 2, एक यहाँ ले लीजिए 3 और एक यहाँ ले लीजिए 4। तो ये चारों को जब मिला दीजिएगा इस तरीके से, तो एक वृत्त का निर्माण करेगा, ठीक है ना। तो इनको हम लोग कहते हैं एक वृत्तीय। समझ में आ रहा होगा? इनको हम लोग क्या कहेंगे? जैसे ए बी और यहाँ सी और ए डी था, तो ये यहाँ पे एक वृत्तीय कहलाया, अर्थात ये एक वृत्त का भी निर्माण करेगा, ठीक है ना। तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं एक वृत्तीय। फिर एक और भी इसमें देखेंगे कि कोई 3 बिंदु असंरेख बिंदु होकर हमेशा एक वृत्त का ही निर्माण करेंगी। जैसे यहाँ पे देखेंगे कोई 3 बिंदु अगर ले लें, जैसे यहाँ पे 1 2 3, अब यहाँ से इनको मिलाएंगे, देखिए ये अर्धवृत्त का निर्माण कर रहा है, ठीक है ना। तो इन चीज को आप ध्यान रखेंगे, इसको आप ध्यान रखेंगे। जनरली ये बेसिक है, आप बेसिक है, इसके बाद हाई लेवल हम लोग करेंगे। फिर आप ये भी याद रखेंगे कि एक जो वृत्त होता है हमेशा असंरेख बिंदुओं से होकर गुजरती है। आप इसको नोट में कर लेंगे कि एक वृत्त हमेशा असंरेख बिंदुओं से होकर गुजरती है, असंरेख बिंदुओं से होकर गुजरती है, ठीक है ना। तो इस चीज को आप देख सकते हैं। यहां से चलेंगे नेक्स्ट। अब हम लोग देखते हैं 1 डायमेंशन। क्या देखते हैं? 1 डायमेंशन। अब 1 डायमेंशन में क्या क्या है इनको हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। में क्या क्या होता है? 1 डायमेंशन कहें तो इसका मतलब अगर समझें तो एक रेखीय। क्या होता है? एक रेखीय। तो सबसे पहले इसमें आपको रेखा समझने को आएगा। तो आपसे ये भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि 1 डायमेंशन में कौन कौन आ सकता है, तो सबसे पहले रेखा आएगा, ठीक है ना। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि रेखा क्या होता है। ऐसी सरल रेखा जो दोनों तरफ अनंत बिंदु तक बढ़ी हो। ऐसे भी नहीं आप याद कर सकते हैं, कह सकते हैं कि बिंदुओं के समूह को, देखिए ये बिंदु है आपका, इसको इस तरीके से मिलाते चलिएगा, तो क्या निर्माण कर रहा है? रेखा। तो आप कह सकते हैं कि बिंदुओं के समूह को रेखा कहते हैं। सिंपल भाषा में बिंदुओं की समूह को रेखा कहते हैं। यहां से आप लिख सकते हैं बिंदुओं के समूह को रेखा कहते हैं। अब यहां पे रेखा इस तरीके से, ये आपका सिंपल रेखा है। फिर इस तरीके की भी आपको रेखा देखने को मिलेगा, तो इसको हम लोग कहते हैं सरल रेखा। कौन सी रेखा? सरल रेखा।
यानी वैसी रेखा जो सीधी हो, वैसी रेखा जो सीधी हो उसको हम लोग सरल रेखा कहेंगे, और वैसी रेखा जो टेढ़ी मेढ़ी हो, जो टेढ़ी मेढ़ी हो, इसको हम लोग कहते हैं वक्र रेखा। वक्र रेखा अंग्रेजी में इसको बात करें तो स्ट्रेट लाइन बोला जाता है, ठीक है ना, और इसको बोले तो कर्व लाइन बोला जाता है। तो आप इसको समझ सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट में हम लोग क्या देखेंगे कि रेखा के और भी प्रॉपर्टी हैं। जैसे यहाँ पे ये आपका रेखा का सिंबल है, यहाँ पे नाम दे देंगे ए और बी। अब हम लोग बात करेंगे लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड। तो चलिए रेखाखंड यहाँ पे हमने लिखने की कोशिश करा है कि रेखाखंड किसे कहेंगे। रेखाखंड रेखा का एक टुकड़ा होता है जिसका दो अंत बिंदु होता है। रेखाखंड एक टुकड़ा होता है जिसका दो अंत बिंदु होता है, उसको हम लोग रेखा कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये नाम दे दीजिए इसका P और इसका नाम दे दीजिए Q। ये आपका इन दोनों के बीच में जो भी एक कहलाएगा उनको हम रेखाखंड कहते हैं। आप ये भी ध्यान रखेंगे कि इसको हम लोग बढ़ा नहीं सकते हैं और इसको हम लोग बढ़ा नहीं सकते हैं। इसका अंत बिंदु यहीं पे है और इसका अंत बिंदु यहीं पे है, इसी को हम लोग रेखा कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग समझेंगे रे का मतलब किरण। आइए किरण को देखते हैं। किरण सलमान खान नहीं, शाहरुख खान वाला किरण कहता है ना, वही किरण। तो आइए देखते हैं। कहता है कि एक रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो किरण कहलाता है। यानी कहने का मतलब है कि रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो उनको हम क्या कहेंगे, किरण। जैसे एक रेखा है और इसका एक ही अंत बिंदु है, इधर आप कहीं भी बढ़ा के ले जा सकते हो, ठीक है ना, इधर आप कहीं भी बढ़ा के ले जा सकते हो। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, किरण। क्या कहेंगे, किरण। तो यहां से किरण आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट में आपको समझना है समांतर रेखाएं, या इनको और भी कहा जाता है समांतर रेखाएं या समानांतर रेखाएं या अप्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है ना, अप्रतिच्छेदी रेखाएं। जैसे यहाँ पे पैरेलल की बात, पैरेलल लाइंस इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो क्या है इसका, एक तल की दो भिन्न बिंदुएं, एक तल की दो भिन्न रेखाएं समांतर कहलाती हैं यदि उनमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो, चाहे वे दोनों तरफ कितनी भी बढ़ाई जाए। एग्जाम्पल के रूप में आप ऐसे कह सकते हैं सिंपल भाषा में कि ट्रेन की पटरी ये दोनों आपस में क्या है, समानांतर हैं और इनका कहीं भी आपस में इस तरीके से मेल नहीं हो सकता है, कहीं भी आपस में एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं। और इनके पास जब भी ये दोनों चलेंगे तो अपने डिस्टेंस में ही चलेंगे, अपने दूरी में ही चलेंगे और इन दोनों के बीच में कुछ खास दूरी होगा, इसी को हम लोग कहते हैं समांतर रेखाएं। यानी कह सकते हो सिंपल में कि दो रेखाएं कभी आपस में ना मिले तो इन दो रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं या अप्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं या समानांतर रेखाएं कहते हैं। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। आप नोट में कुछ पॉइंट्स को नोट कर लेंगे कि दो समांतर रेखाओं के बीच बोल रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, दो समांतर रेखाओं के बीच लंबवत दूरी हमेशा समान होता है। लंबवत दूरी कहने का मतलब ये जो आपका दूरी है वे आपस में बराबर होंगे, ये नहीं कि आगे अभी यहाँ पे कुछ है और यहाँ पे जाके इस तरीके से हो जाएगा, ऐसा नहीं, इस चीज को हम लोग समांतर नहीं कहेंगे। दोनों यहाँ तक जाए वहां तक इनके बीच का जो दूरी है वे समान होना चाहिए। अब चलिए आगे के पॉइंट में बढ़ते हैं। जैसे एक नोट में आप नोट लिखिएगा, नोट में कि दो रेखाखंड एक ही सतह के साथ समान कोण बनाएं तो रेखाएं समांतर होती हैं। फिर से बोल रहे हैं, दो रेखाखंड एक ही सतह के साथ, ठीक है ना, एक ही सतह के साथ कोण बनाए तो दोनों रेखाएं समांतर होंगी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप समझिए, ये एक समतल में कोई रेखा है, ठीक है ना, और यहाँ पे कोई दो रेखा इस तरीके से और इस तरीके से, यहाँ पे दोनों रेखाएं कुछ कोण बनाए,
हम मान लीजिए कि दोनों x डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है ना, दोनों x डिग्री का कोण बनाता है। अगर इसका नाम है a b और इसका नाम दे दिया जाए c और d, तो यहाँ पे AC और BD क्या होंगे, समांतर होंगे। AC और BD समांतर होंगे, यही प्रॉपर्टी इस कहलाता है, ठीक है ना। तो कैसा लगा, आज हम लोग इन सब चीजों को पढ़ा और आपको कुछ और भी फैक्ट्स बताते हैं जो जनरली पूछे नहीं जाते हैं और जनरली बताए नहीं जाते हैं, ठीक है ना। जैसे अब यहाँ पे प्रतिच्छेदी रेखा की बात करें, प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है ना। प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है, जैसे कोई एक रेखा है और इसको कोई आकर दूसरी रेखा इस तरीके से कट करता है, तो जिस बिंदु पर ये कट करता है उसी को हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, ठीक है ना। यानी एक रेखा दूसरी रेखा को काट दे तो ऐसी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। तो इनको भी समझना आपके लिए बहुत जरूरी था, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे आपको पूर्णतः समझाने की कोशिश करा है। आपको कैसा लगा आज का यह वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। तो नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे रेखा एवं कोण, तो इसमें हो ही गया। अगला में हम लोग बात करेंगे कोण से रिलेटेड, ठीक है ना। फिर उसके बाद त्रिभुज, फिर उसके बाद चतुर्भुज, सभी चीजों को यहाँ पे समझेंगे, ठीक है ना। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।